Hi friends, once again welcome back on our online platform of RPSC फर्स्ट ग्रेड। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे थे और इसके 2 लेक्चर हमने ले लिए थे। थर्ड लेक्चर के अंदर आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन R and H when body is projected at projection angle थीटा। तो यहां पर क्या हो रहा है, किसी बॉडी को हमने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। उस केस में जो उसकी रेंज होगी, उसकी जो परास होगी और उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी, पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट हमारी h है और पार्टिकल की जो रेंज है, परास है, वो हमारी r है। तो r और h में क्या रिलेशन होगा वो हमको निकालना है। तो यदि किसी वस्तु को थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, उस अवस्था में r तथा h में क्या संबंध होगा वो हम यहां पर ले रहे हैं। सो u वेलोसिटी से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये हमारा थीटा है। तो थीटा एंगल बनाते हुए किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में, क्षैतिज के साथ में आपने u वेलोसिटी से बॉडी को फेंका है, तो बॉडी आपके इस तरह से मूव करके वापस अर्थ पर आ जाएगी और ये हमारे रेंज है और ये हमारी मैक्सिमम हाइट है। तो r और h में क्या रिलेशन होगा वो हमको यहां पर निकालना है। नाउ r एंड h दोनों के लिए फॉर्मूला हमने निकाले थे। रेंज का फॉर्मूला हमारा था u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, जबकि मैक्सिमम हाइट जो हमने निकाली थी वो हमारी थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब r आपको पता है, h आपको पता है, दोनों में रिलेशन हम निकाल रहे हैं। तो r अपॉन h हम कर देते हैं। तो जैसे आप r अपॉन h करोगे तो r बाई h क्या आ गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आ गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 आपको ऊपर जाएगा, ये 2 हमारा यहां आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, ये हो गया 4 अपॉन टेन थीटा। तो r बाई एच की वैल्यू आ गई 4 अपॉन टेन थीटा। क्या आ गया, r बाई एच इज इक्वल टू 4 अपॉन टेन थीटा। तो अगर आप यहां से r निकालोगे तो r इज इक्वल टू 4h अपॉन टेन थीटा या फिर r इक्वल टू 4h कॉट थीटा। सो r एंड h में रिलेशन हमको क्या मिल गया, r इक्वल टू 4h कॉट थीटा, वेयर r इज मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई हमारी h है एंड r इज द रेंज ऑफ द पार्टिकल, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द सरफेस और अलोंग द ग्राउंड। तो r क्या है, r हमारी परास है, यह वह अधिकतम दूरी है जो वह क्षैतिज दिशा में तय करता है। तो r इक्वल टू 4h कॉट थीटा। नाउ कुछ स्पेशल केसेस है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेशल केसेस, अब फर्स्ट केस हमारा क्या है,
फर्स्ट हम ले रहे हैं, जब r का मान h का n गुना हो, when r is equal to n times of h, जब r का मान h का n गुना हो या n टाइम्स हो, when the value of r is n times of h, so r equal to n h. now फॉर्मूला हमारे पास होता r is equal to 4h cot theta. अब r की वैल्यू हमारे पास में nh, so nh equal to 4h cot theta. कैंसिल कर दो, कैंसिल क्या होगा, यहां पर हमारा h से h कैंसिल हो गया. सो अगर मैं यहां पर tan थीटा निकालूंगा, क्योंकि cot थीटा अगर निकाले तो cot थीटा तो हमारा हो गया n/4, पर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा हो गया 4/n. इट मींस थीटा क्या आ गया, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 4/n. तो अगर आप बॉडी को इस तरफ से फेंकते हो कि उसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट की n टाइम्स है, तो उस केस में जो आपका एंगल होगा वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/n. अब सेकंड केस ले लेते हैं. तो सेकंड केस में हम ले रहे हैं, जब r का मान h का 4 गुना हो, जब r का मान h का 4 गुना हो, when the range of particle is 4 times of maximum height. तो यहां पर हमने n टाइम्स लिया, तो सिंपली आपको क्या करना है, n की जगह यहां पर 4 रख देना है. तो जैसे मैं ये रखूंगा, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4/4 मींस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 मतलब थीटा क्या आ गया, 45 डिग्री. सो हियर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो अगर आप पार्टिकल को इस तरफ से फेंकते हो कि वहां पर क्या है, r की वैल्यू h की 4 टाइम्स होती है, तो एंगल आपका 45 डिग्री होगा. नाउ इस केस में मैं r और h भी निकाल देता हूं कि वो क्या आते हैं. अगर हम r निकालेंगे तो r क्या होगा, r का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और थीटा हमने क्या बोला, 45 डिग्री. तो ये क्या आ जाएगा, तो यू स्क्वायर थीटा 45 डिग्री रखो तो साइन 90, और साइन 90 आपका 1 होता है, तो आर आ गया यू स्क्वायर बाई जी. एंड अगर आप एच निकालोगे तो एच का जो फॉर्मूला हमारे पास में है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. थीटा आप क्या रख रहे हो, 45 डिग्री, साइन 45 होता 1/√2, तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई 2g, और 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2. अब यहां पर ये क्या आ गया, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g. तो r तो आ गया यू स्क्वायर बाई जी, और h आ गया यू स्क्वायर बाई 4g. क्लियर है. नाउ तो h क्या हो गया, h हो गया हमारा r का 1/4, और वही हमने वहां पर लिखा था r हमारा 4 टाइम्स ऑफ h है. तो ये क्या आ गया, इट मींस h is equal to 1/4 times of r maximum. r maximum. So कण द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई उस कण की अधिकतम परास की 1/4 के बराबर होगी. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल will be 1/4 times of its maximum range. Now एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम. सो क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर क्या है, अब आपने एक बॉडी को यहां पर फेंका है, इसकी वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल आपका 45 डिग्री. तो यू यहां पर क्या है, 10√2 मीटर पर सेकेंड. अब अगर मैं ये वैल्यू निकालू, ये हमारा क्या होता है यूएक्स, ये क्या जाएगा यू कॉस थीटा, यू कॉस 45 डिग्री. तो 10√2 कॉस 45 हो गया 1/√2, ये क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया.
अब आप क्या करोगे, ये तो आपका 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या आता है यू वाई, और ये आता है यू साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होता है, इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो x कंपोनेंट भी वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकंड है और y कंपोनेंट भी 10 मीटर पर सेकंड है, जिससे कि ये जो रिजल्टेंट कंपोनेंट आ गया है ये 10√2 मीटर पर सेकंड आ गया है। अब निकालना क्या है, व्हाट इज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ हीटिंग। अब क्या होगा, ये बॉडी आपकी ऐसे आके यहां पर हिट करेगी। अब ये बोल रहा है जब ये हिट करती है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी और स्पीड क्या होगी। तो अगर मैं इसकी जो वैल्यू है ये मैं v मानता हूं, इसको आगे बढ़ाओ, इस एंगल को हम अल्फा बोल देते हैं, तो ये तो आ गया वी एक्स और ये आ गया वी वाई। अब x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, y कंपोनेंट आपका चेंज होता है। तो ये जो केस है ये आपका सेम टू सेम यहां वाला है। तो vx तो क्या आ जाएगा, vx इक्वल टू यू एक्स जो कि आपका 10 होगा। और vy की बात करते हो, vy क्या होगा, यहां पर आपका uy है और इधर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, तो ये क्या जाएगा vy इक्वल टू माइनस यू वाई, तो -10 आ गया मीटर पर सेकंड। अब आप इससे रिजल्टेंट वैल्यू और एंगल निकाल लो। तो पहले मैं रिजल्टेंट वैल्यू निकालता हूं, तो v क्या होगा आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई, या फिर v का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये क्या हो गया रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स भी आपका 10 और वी वाई भी 10, तो ये हो गया रूट ऑफ 100 प्लस 100, तो क्या आ गया 10√2 मीटर पर सेकंड। तो टकराने पर जो इसकी स्पीड होगी वो आपकी 10√2 मीटर पर सेकंड होगी। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आपको निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, ये आ जाएगा। अब वी वाई तो आपका -10 और वी एक्स है 10, तो ये क्या हो गया tan अल्फा इक्वल टू -10/10, इसका मतलब -1, तो अल्फा हो गया tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री, ये आ गया -45 डिग्री। इसका मतलब नीचे की तरफ ये 45 डिग्री पर मूव करेगा। तो रिजल्टेंट तो आ गए 10√2 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन आ गई -45 डिग्री। इसका मतलब ये क्षैतिज से नीचे की तरफ 45 डिग्री पर है या हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ आपका मूव कर रहा है विथ एंगल 45 डिग्री। तो यहां से कंक्लूजन निकला है वो भी मैं बता देता हूं, यहां लिखा हुआ है अतः धरातल से धरातल पर प्रक्षेप्य गति के दौरान, तो धरातल मतलब आपने अर्थ से इसको फेंका है और वापस अर्थ पर पहुंच गया है, तो धरातल से धरातल पर प्रक्षेप्य गति के दौरान प्रक्षेपित करने की चाल एवं टकराने की चाल समान होगी। तो जिस स्पीड से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है उसी स्पीड से वापस नीचे की तरफ टकराएगा, अर्थ से टकराएगा, तथा धरातल से नीचे उसी कोण पर टकराएगा। तो जिस एंगल पर आपने फेंका है उसी एंगल पर आके नीचे टकराएगा, जिस स्पीड से आपने फेंका था उसी स्पीड पर वापस नीचे आके टकराएगा। तो अगर आप अर्थ से किसी बॉडी को फेंक रहे हो और वापस अर्थ पे आकर टकरा रही है, तो धरातल से धरातल में क्या होगा, जिस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया था उसी स्पीड से वापस टकराएगा, और जिस एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया था उसी एंगल से वापस ये अर्थ पे टच करेगा, धरातल पर टकराएगा, सरफेस पर जाकर हिट करेगा। सो यहां पर हम आज का हमारा लेक्चर एंड करते हैं। आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का थर्ड लेक्चर डिस्कस किया था। आरपीएससी के स्टेप से लेक्चर हम कंटिन्यूसली लेते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये सारे वीडियो देखने हैं तो आप हमारा जो ऐप है सरस्वत एकेडमी उसको डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।